नमस्कार दोस्तों। बैंक निफ्टी निफ्टी कोई भी इंडेक्स हो उसका चार्ट ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बिना चार्ट ट्रेडिंग के कोई भी ट्रेड करना उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा लो होती है। चार्ट से ही आप इंडिकेटर लगाते हो, चार्ट पे सब कुछ ओवाई डाटा सब कुछ उसमें होता है, उसमें ही बायर्स और सेलर्स होते हैं, तो चार्ट को रीड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर आपको बैंक निफ्टी का चार्ट ट्रेडिंग करके बताऊंगा। सबसे पहले जब भी आपको चार्ट ट्रेडिंग करना होता है क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले होता है जो भी मार्केट में बायर्स है और सेलर्स है, कहां पर मार्केट में बायर्स है और सेलर्स है उनको आपको हमेशा आइडेंटिफाई करना होता है। अगर सेलर्स है क्या वो स्ट्रांग है या वीक है, या फिर जो सेलर्स है वो स्ट्रांग है या वीक है, उनको हमेशा आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर सेलर स्ट्रांग है तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी जो मार्केट का डायरेक्शन होगा वो डाउन साइड होने की पॉसिबिलिटी है और आपको ट्रेड भी डाउन साइड में करना है। लेकिन अगर डायरेक्शन या हम सेलर्स वीक है तब हम क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्शन अपसाइड के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं और डाउन साइड के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। तब वहां पर हम रिवर्सल ट्रेड प्लान भी कर सकते हैं। लेकिन सेम वहीं पर अगर बायर्स स्ट्रांग है इसका मतलब अप ट्रेंड है, ओनली फॉर आपको अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करना चाहिए, डायरेक्शन भी अपसाइड में। लेकिन बायर्स वीक है उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इस चार्ट रीडिंग में हम कंटिन्यू सीखने की कोशिश करेंगे। अगर बायर्स वीक है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, लेकिन बायर्स अगर वीक है तब आप क्या रिवर्सल ट्रेड प्लान भी कर सकते हो। अब हम करते हैं इसको चार्ट रीडिंग समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आपको बायर्स और सेलर्स स्ट्रांग है या वीक उसको आइडेंटिफाई करने का दो तरीका होता है। मान लो मार्केट अगर अपसाइड में जा रहा है तो अगर बायर्स तब तक स्ट्रांग है जब तक मार्केट में जो प्रीवियस लो है ब्रेक नहीं कर देता, सबसे फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, ब्रेक करने से नहीं होता। मान लो आपका जो प्रीवियस लो है उसने यहां पर ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद उसी के नीचे कंटिन्यू सस्टेन करना चाहिए और अगर फॉलो थ्रू मिलता है तब जाके जो बायर्स है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाएंगे, या यहां पर मानेंगे कि बायर्स ने अपना प्रॉफिट बुकिंग कर दिया, कहीं ना कहीं वापस वहां पर सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं क्योंकि लो को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करके फॉलो थ्रू मिला। सेम मार्केट में होता है डाउन साइड में। अगर मार्केट डाउन साइड में आ रहा है, अगर आपके प्रीवियस स्विंग हाई है, जब तक उसको ब्रेक नहीं करेगा मार्केट में सेलर का कॉन्फिडेंस रहेगा, सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे, सेलर्स जल्दी एक्टिव होंगे। लेकिन बायर्स तभी एक्टिव होंगे जब उसको ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन करता है और वहां से कंटिन्यू फॉलो थ्रू मिलता है। जैसे अब इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट यहां से कंटिन्यू डाउन साइड आया, फिर पुल बैक दिया, फिर डाउन साइड, फिर पुल बैक, फिर डाउन साइड। इसका मतलब क्या है, यहां पर कौन ज्यादा स्ट्रांग है, सेलर्स। कैसे कि मार्केट अपने लो को ब्रेक कर रहा है, अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, फिर से लो को ब्रेक कर रहा है। क्या हाई को ब्रेक कर रहा है? नहीं। इसका मतलब सेलर्स स्ट्रांग है, डायरेक्शन डाउन साइड में। ओनली फॉर आपको साइकोलॉजी डाउन साइड की रखना है। कोई भी सेटअप यूज करते हो तो सेलिंग साइड में, फिर से लो ब्रेक किया, कंटिन्यू डाउन साइड है। अगर मार्केट जैसे ओपन हुआ, यह हमेशा ध्यान रखना, अगर जब भी आपको चार्ट रीडिंग करना होता है आपको कौन सा सेटअप यूज करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जब तक मार्केट हाई को ब्रेक ना करे, क्या मार्केट ने यहां पर अपना प्रीवियस स्विंग हाई है उसको ब्रेक किया? नहीं। मतलब कंटिन्यू वहां से उस मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और कंटिन्यू वापस सेलिंग आके कंटिन्यू डाउन साइड मारा, फिर से लो को ब्रेक करके डाउन साइड में। इसका मतलब क्या है कि सेलर्स स्ट्रांग है। अगर सेलर्स स्ट्रांग है तो जो भी आप सेटअप यूज करते हो हमेशा सेलिंग साइड के सेटअप को यूज करना है। इसमें क्या क्या कंडीशन कर सकते हो, मैंने ये तो बोल दिया कि सेटअप आप सेलिंग साइड कर सकते हो, लेकिन सेटअप को क्या क्या कर सकते हो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले या आप क्या कर सकते हो, ब्रेकडाउन पर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मैं हमेशा इसमें एक चीज बताऊंगा चार्ट ट्रेडिंग में, यह बात ध्यान रखना कि डायरेक्शन तो डाउन साइड में है, मार्केट में सेलर्स भी एक्टिव है और आप ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर रहे हो तो लो ब्रेकडाउन पे बहुत ज्यादा कम ट्रेड करना चाहिए जब तक कि मार्केट होल्ड ना करे। क्यों, मैं इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं। जब भी मार्केट लो ब्रेकडाउन किया आपका एसएल हिट हो जाएगा, फिर मार्केट ने लो के ब्रेकडाउन पे ट्रेड किया, फिर आपका एसएल हिट हो जाएगा, फिर मार्केट ने लो ब्रेकडाउन किया, आपका एसएल हिट हुआ, उसके बाद मोमेंटम मिला। आपको लो के ब्रेकडाउन पे कभी भी ट्रेड प्लान नहीं करना। जब भी मार्केट में ऊपर की तरफ पुलबैक आता है, या तो कोशिश करना है कि पुलबैक में ट्रेड करने की, या फिर ब्रेकडाउन में तब ट्रेड करना है जब मार्केट होल्ड करे। जैसे ये ब्रेकडाउन किया, होल्ड करने के बाद ब्रेकडाउन करे, जैसे इस लो को ब्रेकडाउन किया, होल्ड करने के बाद मोमेंटम मिले, तो सबसे बेस्ट कंडीशन होता है ट्रेड करने की। जैसे मार्केट यहां पर लो लगाया, ओपन होने के बाद कंटिन्यू ब्रेकडाउन किया और यहां पर होल्ड कर रहा है। अब यहां पर हम समझते हैं, या फिर सेकंड तरीका क्या है, आप कोई भी ट्रेन लाइन होती है, स्मॉल ट्रेन लाइन, मान लो एक छोटा सा पुल बैक आ रहा है,
पुलबैक कैसे आइडेंटिफाई होगा? वैसे अगर मार्केट डाउन साइड आया फिर धीरे धीरे अपसाइड में जा रहा है तो आप ट्रेंड लाइन को देख के, क्योंकि एक कैंडलस्टिक से हम पता नहीं लगा पाते, अभी मार्केट अपसाइड में गया, इस बेरिश कैंडल पे सेल करोगे लॉस हो जाएगा, इस बेरिश कैंडल पे सेल करोगे लॉस हो जाएगा, इस बेरिश कैंडल पे सेल करोगे लॉस हो जाएगा। आप देखो कंटिन्यू, इसके बजाय आप या तो प्राइजेक्शन का वेट करोगे हमेशा, तब ट्रेड प्लान करना, या फिर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन करती है। एक तो यहां पर ट्रेड प्लान करना, एक यहां ट्रेड प्लान करना बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पर आपका एसएल भी छोटा होगा, वहां तक कम से कम आराम से आप प्रॉफिट हो जाओगे। तो इसलिए दो कंडीशन है जब भी आप चार्ट ट्रेडिंग करते हो, या तो कोई पुल बैक है तब आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, या फिर कोई भी जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक डाउन करे तब ट्रेड प्लान करना। लेकिन लो ब्रेक करे तब हमेशा ट्रेड तभी प्लान करना है जब यहां पर होल्ड करके, क्योंकि जिसने यहां सेल किया है एक बार हर कोई सेल करता है, क्योंकि वो चीजें बहुत ऑब्वियस होती है। जैसे यहां पर हर कोई प्लान नहीं कर पाता, लेकिन यहां ब्रेक करने पर हर कोई सेल करता है, इसलिए पहले उनको निकालता है, उसके बाद मोमेंटम करता है। इसलिए यहां पर आप पुल बैक में या तो कोई ट्रेंड लाइन हो गया या फिर कोई प्राइस एक्शन देके, क्यों? क्योंकि मार्केट में सेलर्स एक्टिव है, मार्केट डाउन साइड में, तो जैसे पुल बैक आएगा आपको सबसे बेस्ट प्राइस मिलेगा, वहां पर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा होगा, वहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी भी अच्छी होगी, वहां आपका एसएल भी छोटा होगा, इसलिए आप आराम से यूज कर सकते हो। इसलिए जैसे मोमेंटम मिलेगा या प्राइस एक्शन, मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड मारा, फिर से हम आगे की तरफ चलते हैं। जब तक मार्केट में सेलर्स एक्टिव है, सेलर्स स्ट्रेंथ है, जैसे यहां पर आप देखोगे लो को ब्रेक किया, मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में आया, फिर से लो को ब्रेक किया, यहां पर होल्ड किया। देखो इसलिए बोल रहा हूं ना, लो ब्रेक करने पर तो हर कोई सेल करता है, उनका सबका एसएल हिट हो जाएगा। इस दिन जब मार्केट में क्लियर हमारी थॉट प्रोसेस क्या था, डाउन साइड में था, आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप में बताया था, लेकिन आपको मैंने शॉर्ट्स वीडियो में यह बताया था, अगर मार्केट इसके हाई को ब्रेकआउट करके सस्टेंड कर जाता है, अब इस मोमेंटम को अगर आप कैप्चर करने के चक्कर में रहोगे हमेशा आपका लॉस होगा। ये मोमेंटम कैप्चर करने के चक्कर में रहोगे लॉस होगा, जबकि जो ट्रेंड के साथ में आ रहा है ना मोमेंटम, हमेशा उसको कैप्चर करने की कोशिश करना है। इसलिए अगर जब भी आपको चार्ट ट्रेडिंग करना होता है, इसमें मैं कंटिन्यू उसका जो कॉन्सेप्ट है मैं पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बनाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करना, इसमें पार्ट 2 भी बनाऊंगा। लेकिन आपको चार्ट में क्या देखना है, 1200 सेलर्स, अगर 12 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हमेशा बाइंग का प्लान, सेलर्स स्ट्रॉन्ग है तो सेलिंग का प्लान। वो कब चेंज करना है उसके बारे में कि मैंने बात किया था कि अगर मार्केट सेलर्स आ रहा है, जब तक कि उसको ब्रेकआउट करके यहां पर सस्टेंड किया, हाई को ब्रेक किया, तब आप आराम से बाइंग साइड का प्लान बना सकते हो। लेकिन जब तक ब्रेक ना करे, क्योंकि मार्केट जब भी सेलिंग में आता है, एक दिन जिस दिन रिवर्सल होगा, इस एक दिन के चक्कर में आपको 5 से 7 दिन जब तक सेलिंग में आता रहेगा आपको लॉस होता है। इसलिए चार्ट ट्रेडिंग में 1200 सेलर्स को देखो। मार्केट में ये रेड कैंडल स्टिक क्यों बना है? क्योंकि सेलर्स एक्टिव है। ये ग्रीन कैंडल स्टिक क्यों बना है? क्योंकि 1200 एक्टिव है। 1200 सेलर्स हमेशा कॉन्फिडेंस कब रहते हैं, कब जल्दी एक्टिव होते हैं। इसलिए तो बोलते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मतलब जब भी अपसाइड में जाता है बायर्स बहुत ज्यादा जल्दी एक्टिव रहते हैं। आप हमेशा देखते हो ना, कितनी भी फास्ट सेलिंग आती है फिर अपसाइड चला जाता है, बहुत बार कंटिन्यू 2-2% सेलिंग आ जाती है फिर भी अपसाइड में। क्यों? ट्रेंड अप ट्रेंड है तो बायर्स जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, सेम डाउन ट्रेंड है तब सेलर्स जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। जब तक मार्केट ट्रेंड चेंज नहीं होगा, मतलब किसी स्विंग को ब्रेकआउट उसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, जैसे डेली टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज नहीं करेगा, उसके बाद आप कंटिन्यूएशन में हमेशा ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन 1200 सेलर्स को देखो, ये हो गया तरीका। दूसरा तरीका है, जब भी आप 1200 सेलर्स को देखते हो मार्केट वीक है या नहीं, जैसे 1200 सेलर्स है, कब वो वीक होते हैं? जब यहां पर सेलिंग आई, ये सेलिंग आई बहुत ज्यादा स्लो, ये सेलिंग आई बहुत ज्यादा स्लो, मतलब अभी भी कहीं ना कहीं बाहर से एक्टिव है। लेकिन इस दिन मार्केट ने क्या हुआ, उसी के नीचे कंटिन्यू सस्टेंड करके फॉलो थ्रू मिला, तब यहां पर सेलर का कॉन्फिडेंस ज्यादा है। नहीं तो कहीं ना कहीं यहां पर भी बायर्स ने होल्ड किया है, यहां पर भी मार्केट में बायर्स ने होल्ड किया है। लेकिन बायर्स कब वीक हुए? जब लो को ब्रेक करके यहां पर डाउन साइड है। क्यों? जिसने यहां पर बाई किया है वो कब तक बैठेगा? वो ऐसा थोड़ा देखेगा मेरा बिल्कुल ही ऐसे लीट हो जाए, क्योंकि इतने बड़े मोमेंटम के साथ जो यहां पर अच्छा बायर्स होगा तभी तो इतना बड़ा मोमेंटम करा है। हो सकता है उसने आराम से प्रॉफिट बुकिंग कर दिया जब मार्केट सस्टेन, वो बिल्कुल वेट नहीं करेगा कि मुझे पूरा स्टॉप लॉस आए। अगर दूसरी कंडीशन और देखें हम कि 1200 सेलर्स अगर हम वीक को देखें, जैसे यहां पर आप समझने की कोशिश करना, यहां पर सेलर्स एक्टिव थे, जब सेलर्स एक्टिव है तो मार्केट ब्रेकआउट कैसे कर रहा है? बिल्कुल अपसाइड में, फर्स्ट कैंडल के ब्रेकआउट किया, धीरे धीरे अपसाइड में। क्या यहां पर बायर्स एक्टिव है? नहीं, मैं बोल रहा हूं बायर्स का कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन डाउन साइड में, सेलर्स एक्टिव है। जैसे मार्केट रेजिस्टेंस के पास पहुंचा वापस सेलर्स एक्टिव होगी।
अप साइड में कैसे गया आप खुद देखो, कितना ज्यादा स्लो गया, लेकिन जैसे मार्केट में सेलिंग आए कितनी यहां पर फास्ट आया और प्राइस एक्शन बनाते हैं। क्या मार्केट यहां पर ब्रेक कर रहा है, जैसे ब्रेक कर रहा है मोमेंटम, ब्रेक कर रहा है मोमेंटम, लेकिन यहां पर जैसे ब्रेक कर रहा है कुछ मोमेंटम नहीं आ रहा है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में बारिश का कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। बारिश इतना जल्दी एक्टिव नहीं होंगे जब तक कि ब्रेकआउट करके उसके ऊपर सस्टेन करके फॉलो थ्रू नहीं मिले। इसलिए आपको बारिश और सेलर्स देखना है। फिर से इसकी समरी बता देता हूं, वो आपको कैसे पता चलेगा। जब भी मार्केट अपसाइड में जा रहा है, जब तक कि प्रीवियस लो ब्रेक ना करे और उसके नीचे सस्टेन करके फॉलो थ्रू ना मिले, इस कंडीशन में ओनली फॉर साइकोलॉजी आपकी सेलिंग साइड होनी चाहिए। तब आपको कहीं ना कहीं सेलर का कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि लो को ब्रेक करके सस्टेन करके फॉलो थ्रू मिला है। अगर ब्रेक करके यहां सस्टेन करता है लेकिन वापस अपसाइड में आता है, फिर कभी भी आपका सेलिंग साइड का प्लान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर सेलर का कॉन्फिडेंस रहेगा। सेम अगर नीचे डाउन साइड मारा, इसने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया, सस्टेन करके फॉलो थ्रू मिलता है, तब जो आपका प्लान है वो बाइंग साइड का होना चाहिए। अगर फॉलो थ्रू किया, सस्टेन किया, लेकिन फॉलो थ्रू नहीं मिला, फिर नीचे आ गया, फिर कहीं ना कहीं सेलर का कॉन्फिडेंस रहेगा जब तक कि इस स्विंग को या इसको रेंज को ब्रेकआउट ना कर दे। इसलिए बायर्स और सेलर्स, ग्रीन कैंडल है मतलब बायर्स एक्टिव है, रेड कैंडल है मतलब सेलर्स एक्टिव है। ऐसा नहीं है आपने कोई भी कैंडल स्टिक का, जैसे मैंने वीडियो बनाया था, अगर मान लो रेड कैंडल है, क्या इसमें बायर्स है? बिल्कुल है, सेलर्स भी है, लेकिन सेलर्स ज्यादा थे इस कैंडल में, इसलिए वो रेड कैंडल बना है। अगर कोई ग्रीन कैंडल है मतलब उसमें सेलर भी है लेकिन बायर्स ज्यादा थे, इसलिए वो कैंडल स्टिक ग्रीन कैंडल स्टिक बना। और कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन हमेशा फॉर्मेशन से ज्यादा उसका लोकेशन इंपॉर्टेंट होता है, मतलब सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये जो लेवल होते हैं उन पर हमेशा आपको देखना चाहिए। कमेंट करना पार्ट 2, तो इसका पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।